गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 स्टैटिक्स और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास गिवन है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना है, लेकिन कहाँ से, मीन से फाइंड करना है। तो इससे ये क्लियर होता है कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में एज अ टेबल गिवन है, राइट। इनकम पर डे इन रुपीज़, काय में गिवन है, इनकम रुपीज़ में गिवन है और पर डे की इनकम है, राइट। और नंबर ऑफ पर्सनस, मतलब अब क्या गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन कि इतना पेमेंट कितने लोग कमा रहे, 0 से 100 मतलब 0 से 100 के बीच में कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं, 4। मतलब 4 लोग ऐसे हैं जो दिन भर में 100 रुपये, 0 से लेके 100 रुपये तक के कमाते हैं, इनकी अर्निंग है। 100 to 200, 100 से 200 के बीच में ऐसे कितने लोग हैं, 8। 200 से 300 के बीच में 9। 300 से 400 रुपीज़ के बीच में 10 लोग। 400 से 500 के बीच में 7। 5 to 600 के बीच में 5। 600 से 700 के बीच में 4 एंड 700 से 800 के बीच में जो रुपीज़ अर्निंग कर रहे हैं, ऐसे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 3 है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ये टेबल गिवन है। अब इस टेबल से हमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन। तो डेफिनेटली ये आपके लिए है क्लास इंटरवल, ये है आपका एफ। इससे हम क्या निकालेंगे, एज अ मिड पॉइंट एक्स, और देन उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एफ एक्स, राइट। क्या फाइंड करने के लिए, मीन। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट अस मेक द टेबल ऑफ द गिवन डाटा एंड अपेंड अदर कॉलम्स आफ्टर कैलकुलेशन, मतलब बाकी के डाटा हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखिए, ये आपका क्लास इंटरवल गिवन है क्वेश्चन में, ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, इट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इस क्लास इंटरवल में से हम मिड पॉइंट निकालेंगे एक्स, राइट। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या आएगा, एफ एक्स। मतलब इतने कॉलम की रिक्वायरमेंट है हमें मीन फाइंड करने के लिए, 4 कॉलम। जब मीन निकल जाएगा तो मीन डेविएशन के लिए बाद में ये 2 कॉलम हम और बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मीन। तो मीन के लिए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम फर्स्ट नोट डाउन करेंगे, इनकम पर डे इन रुपीज़। एज इट इज़ हमने लिखा 0 से 100, 100 to 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800 लिख दिया। अब फ्रीक्वेंसी लिख दी हमने उसके सामने, 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 2। क्लियर। अब हम फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस। 4 + 8 कितना हो गया, 12। 12 + 9 21, प्लस 10 31, 31 + 7 38, 38 + 5 43, 43 + 4 47, 47 + 3 50। इट मीन्स इसका टोटल कितना आया हमारे पास, 50। हम सबसे पहले इसको प्लस करके यहाँ लिख देंगे 50, क्योंकि ये सिग्मा एफ है हमारे लिए, राइट। अब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, जो कि क्या रहेगा, एक्स। मतलब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 + 100 कितना आया, 100/2 कितना आ रहा है, 50। देखिए 50 लिखा, राइट। फिर है हमारे पास इन दोनों को प्लस करा, कितना आया, 300 / 2 कितना आ जाएगा, 150। देखिए 150 लिखा है। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, 200 + 300 कितना आया, 500 / 2 कितना आ रहा है, 250, राइट। फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ रहा है, 700 / 2 कितना आ रहा है, 350। तो आप देखेंगे कि क्लास इंटरवल अगर सेम है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी डिफरेंस कैसा आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने का है, 100 100 का है, 50 150 फिर 250 350। तो ऐसे आके हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, 450 550 650 और 750। आप हर एक डाटे को क्या करोगे, यहाँ पे प्लस करोगे और 2 से डिवाइड। हम लास्ट वाला एक बार फिर करके देख लेते हैं, 700 + 800 कितना आया, 1500 / 2 इट मीन्स 750। नाउ द करेक्ट। क्लियर। अब हमारे पास x क्या हो गया, क्लियर हो गया।
अब हमें क्या करना है, A4X का मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनाना है। सबसे पहले हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 4 कितना आ जाएगा, 200। 200 आ रहा है, 200 आ गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। 150 × 8 कितना आ रहा है, 150 × 8, ये 0। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 1 जा 8 और 4 12 आ रहा है 1200, मतलब ये 1200 भी करेक्ट है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। 250 × 9 कितना आ गया, 0। 9 5 जा 45, मतलब 5 4 कैरी, 9 2 जा 18 और 4 22, मतलब 2250। देखिए यहाँ पे 2250 ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। 350 में 10 का, तो डेफिनेटली 3500 आएगा, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट 450 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 7 में। तो देखिए 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28 और 3 31, तो 3150। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3150, क्लियर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट 550 का 5 में। 550 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में। मल्टीप्लाई करा 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 2 27, तो कितना आ रहा है, 2750। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2750, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट किसका हो जाएगा, 650 का मल्टीप्लाई 4 में। 650 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में। तो देखिए कितना आ रहा है, 0 4 5 जा 22, 6 4 जा कितना होगा, 24 और 2 26, तो देखिए 2600 लिखा हुआ है, क्लियर। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 750 का 3 में। 750 का हम करेंगे 3 में, ये 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22, 2250, क्लियर। अब हमारे पास ये कॉलम कहाँ से आ गया, ये जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, प्लस। तो जैसे ही हम इन सभी को प्लस करेंगे, प्लस आपको करते आता है सभी को, इन सारे डाटा को क्या करेंगे, प्लस। तो प्लस करने पे हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 17900 FX मिल गया, राइट। तो हमें मीन फाइंड करने के लिए सिर्फ इतने ही कॉलम की रिक्वायरमेंट थी, राइट। तो मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए क्या क्या गिवन है। द सम ऑफ कैलकुलेट डाटा, एन क्या होता है, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ क्या गिवन है आपके पास, ये इसके आगे सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है उस कॉलम का सम। तो कितना आ रहा है, 50, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एफ एक्स का सम, मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई, कितना गिवन है हमारे पास, 17900। देखिए 17900। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। एन की जगह सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप कर दी, क्या पुटअप करी, 17900 डिवाइडेड बाय 50। आप देखेंगे कि ये 0 से 0 सबसे पहले कैंसिल हो गया, कितना बचा, 179 अपॉन में 5, 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 4 कैरी, 5 8 जा 40, कितना आ रहा है, 358। ये 358 आपका क्या मिल गया, मीन एक्स बार मिल गया। मतलब अब आगे की टेबल इस वाले नंबर से कंटिन्यू होगी 358 से, क्लियर। तो हमारे पास नेक्स्ट टेबल अब हमारे पास क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, मतलब इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, हर एक नंबर को 358 में से, राइट। तो देखिए 50 माइनस 358, तो कितना आ जाएगा, 308। मॉड में अगर माइनस में भी आता है तो मॉड के कारण हर वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, राइट। अब 150 माइनस 358 कितना आ जाएगा, 208। 250 माइनस 358 108। 350 माइनस 358 8। फिर 450 माइनस 358 कितना आया, 92। 550 माइनस 358 192। 650 माइनस 358 कितना आया, 292। 750 माइनस 392, 750 माइनस 358 कितना आया, 392। मतलब ये सारी वैल्यूज़ आ गई, राइट। मतलब हर वैल्यूज़ में से मैंने किसको माइनस कर दिया यहाँ पे,
x माइनस 358, राइट। अब इस वाले कॉलम में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, f का, मतलब 4 का मल्टीप्लाई हमने करा 308 में, तो कितना आया 1232। आप मल्टीप्लाई करके चेक करना, एक करके बता रही हूँ। 308 में हमने 4 का मल्टीप्लाई करा, तो देखो 4 8 जा कितना हुआ 32, और 4 3 जा 12 आ रहा है, 1232 1232 आ रहा है। क्लियर, मतलब आई होप आपको ये कॉलम समझ में आ गया कि कैसे करना है। फिर 8 का मल्टीप्लाई हमने करा 208 में, एक और चेक करके बता देती हूँ मैं। 208 में मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हुआ, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, तो 1664 देखिए आ रहा है, करेक्ट है। मतलब हम इन दोनों कॉलम का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एफ का मल्टीप्लाई इस मॉड में करेंगे। फिर 9 का मल्टीप्लाई 108 में करा तो कितना आया 972। फिर 10 का मल्टीप्लाई हमने करा 8 में, तो डेफिनेटली 80 आ रहा है। फिर हमने करा 7 का मल्टीप्लाई किस में करा है 92 में, तो कितना आएगा 644। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 5 का मल्टीप्लाई करा हमने 192 में, कितना आ रहा है 960। आप मल्टीप्लाई करके देखना। फिर 4 का मल्टीप्लाई हमने करा 292 में, तो एक बार फिर चेक कर लेते। 292 में 4 का मल्टीप्लाई करा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, मतलब 6 3 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10 11, राइट। एक मिनट यहाँ पे आप उसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 1168 या 1168 कर लीजिए, ये ज़ीरो नहीं आएगा। क्लियर, ये क्लियर हो गया। 1168 4 का मल्टीप्लाई जब हम 292 में करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कितना आएगा, इसको करेक्ट करो 11168, राइट। फिर 3 का मल्टीप्लाई हमने करा 392 में, 3 का मल्टीप्लाई करा हमने 392 में, तो कितना आया 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 7 कैरी 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 1 11, सही है 1176। बस एक ही जगह मिस्टेक थी यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिए। फिर इन सभी का हम क्या करेंगे, टोटल, राइट। टोटल करने पे कितना आ रहा है 7896। क्लियर, 7896 आ रहा है। आप करेक्ट करो, 2 और 4 कितना हुआ 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 8 16। तो देखिए ये टोटल मैच हो रहा है किससे, 1168 से। तो आप अपनी कॉपी में यहाँ पे 1160 की प्लेस पे लिखेंगे 1168। क्लियर। अब हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, सबसे पहले इसकी 7896 वैल्यू गिवन है इसके सम की। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इसके सम की गिवन है 7896। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ मॉड में एक्स आई एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में, या तो सिग्मा एफ लिखो या डिवाइड में एन लिखो, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास वैल्यू थी 7896 डिवाइडेड बाय 50। क्लियर। अब हमें क्या करना है, 50 से डिवाइड करना है। तो देखिए 7896 को हमने डिवाइड करा 50, तो हम क्या करते 10 एज इट इज़ रहने देते, 5 से डिवाइड करते। 5 1 जा 5 2 कैरी, 5 5 जा 25 3 कैरी, 5 7 जा 35 4 कैरी, 5 9 जा 45 1 कैरी, पॉइंट लगा के 5 2 जा 10। क्लियर। लेकिन 10 के कारण नेक्स्ट टाइम ये डिवाइडेड बाय 10 हो गया, 10 के कारण ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ गया हमारे पास 157.92, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आपको ये क्या मिल गया, मीन डेविएशन। इट मीन्स कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था कि एक टेबल गिवन थी और हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना था। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करा, मीन फाइंड करा। मीन से हमने ये टेबल बनाई और यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना 1168, और वहाँ से हमने क्या फाइंड करा है, सबसे पहले मीन और उसके बाद मीन डेविएशन। तो हमारा फाइनल आंसर आया 157.92, और इसको हम क्या लिखेंगे, आंसर। मतलब हमारे पास प्रॉपर वे में डिवाइड करने पे ये क्या मिल गया, आंसर 157.92 rupees. Hence, the mean deviation about the mean for the given data is 157.92, और ये क्या है हमारे लिए, आंसर। तो इस तरीके से बी केयरफुली आप टेबल बनाना, क्योंकि टेबल में अगर एक भी मिस्टेक हुई
एक भी मिस्टेक तो हमारा सम गलत हो सकता है। इसलिए आप ध्यान से प्रॉपर वे में कैलकुलेशन करना ताकि आपका आंसर करेक्ट आए। थैंक यू।